When I'd finished speaking, और जब मैंने बोलना खत्म किया, I said, if you want God to meet you, मैंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि परमेश्वर तुमसे मिले, just come forward. आप आगे आ जाइए। So this cripple, और ये जो स्त्री थी, वो लंगड़ी स्त्री थी, लूली स्त्री थी, 12 years, 12 साल, stood up and walked to the front. और खड़ी हो गई और सामने आ गई। The 4 men who had carried her that day and half the night, और वो जो 4 लोगों ने जिन्होंने आधे दिन और आधी रात को सफर करके उस स्त्री को लेकर आए थे, were so angry. वो उससे बहुत नाराज हो गए उस स्त्री से। They carried her all that way, और वह कहने लगे, हम तो तुझको लाद कर वहां अपने गांव से लेकर यहाँ आए हैं। and suddenly she just gets up and walks to the front on her own. और अचानक वो स्त्री खड़ी होकर चलने लगती है और सामने आ जाती है। They were mad. वो पगले हो गए। How dare you? कैसे तुमने ये किया? We carried you all that way. हम तो रात भर तुमको अपने कंधों पर लेकर आए थे। Why didn't you walk yourself? क्यों अपने आप चल के क्यों नहीं आए तुम अपने आप? They didn't understand. वो समझ नहीं पाए। We have a healing Jesus. हमारे पास एक चंगा करने वाला प्रभु His यीशु है। power is here to heal. उसका सामर्थ यहाँ पर है कि लोगों को चंगाई दे। Let's look on. आगे हम देखेंगे। And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went up upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। They lowered him down to Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह के सामने उसको छत से उतार दिया। They tore off the roof. और उन्होंने उस छत को फाड़ डाला। They lowered him down. और उन्होंने उसको नीचे रखा। Right in front of Jesus. यीशु मसीह के सामने। When you get there, जब आप वहां पर जाएं, you'll notice something. वहां पर एक चीज का अनुभव किया जाता है। Now, this will upset you pastors. और हो सकता है पासवानों आपको इस बात को सुनकर थोड़ा सा संकोच हो। Well, if you want to get offended, लेकिन यदि आपको बुरा लग भी रहा है, get offended. लगने दीजिए। Jesus looked at the man और प्रभु ने उस व्यक्ति को देखा। and he said, उसने कहा, Son, बेटा, your sins be forgiven. तेरे पाप क्षमा हो गए। He didn't repent. उसने पश्चाताप नहीं किया। He didn't ask for repentance. उसने पश्चाताप की प्रार्थना भी नहीं करी। He didn't confess his sin. उसने अपने पापों का अंगीकार भी नहीं किया। He didn't go through all the Christian rituals. और उसने मसीह जो है जो धार्मिकता की बात है उसकी उसने फॉलो नहीं किया। It was just laid in front of Jesus. उसको सीधा यीशु के सामने लाकर पटक दिया गया। And my Jesus decided to forgive him. मेरे यीशु ने ये निर्णय लिया कि मैं उसको माफ कर देता हूँ। Amen. आमीन। Sometimes कभी कभी we put obstacles in the way of people coming to Christ. हम कभी कभी लोगों को जो यीशु के सामने या यीशु के पास आना चाहते हैं उनके सामने कई बार हम अवरोधक बनकर या अवरोधक लगाकर खड़े हो जाते हैं। Man, व्यक्ति, thy sins are forgiven thee. तेरे पाप क्षमा हुए। Here he is lying, a cripple. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेटा हुआ है एक लंगड़ा। Imagine what went on in his mind. और सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। Hey, I came here to be healed. मैं यहाँ पर चंगाई प्राप्त करने आया था। Jesus didn't ask him, यीशु ने ये नहीं पूछा उससे, what did your father do? तेरे पिता ने क्या किया? What did your mother do? तेरी माँ ने क्या किया? What did your grandmother do? तेरे दादा दादा ने क्या किया? How have you lived? क्या तुम अभी तक कैसे जिंदा रहे? What's your problem? क्या तुम्हारी समस्या क्या है? He just forgave him. उसने सिर्फ उसको माफ कर दिया। That's easy. ये आसान है। That's how Jesus is. ये यीशु ऐसा है। I find so many people मैं कई बार बहुत से लोगों को देखता हूँ, want to pry into other people's lives. वो लोगों को दूसरों के जीवन में घुसना चाहते हैं। They call it counseling. और वो उसको कई बार कहते हैं, उसको समझाने वाली बात बताते हैं। I call it being nosy. और मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ आवाज करने वाले हैं।
I don't care what a man's done. मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि मनुष्य ने क्या किया है। I care what he's going to become. मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब वो क्या करना चाहता है खुदा के लिए। They don't have a past, they have a future. उनके पास अब जब यीशु मसीह के पास आ जाने के बाद उनके पास कोई पिछली बातें नहीं रहती, उनका भविष्य पुराना खत्म नहीं होता, उनका आगे का जीवन चालू होता है। Well, I don't agree that Jesus should have forgiven him just like that. मैं इस बात से शायद अग्री नहीं करता कि खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे उसको क्षमा कर देना था। I mean, he didn't do the right thing. उसने सही काम नहीं किया। May I suggest, क्या मैं आपको एक सुझाव दूं? if that's how you think, अगर आप ऐसा सोचते हैं, write a letter and complain to Jesus. आप एक खत लिखिए और यीशु को शिकायत करिए। Tell him you don't like the way he deals with people. उसको लिखिए और बोलिए कि आप जिस तरह से लोगों से बातचीत करते हो, लोगों के लिए काम करते हो, मुझे पसंद नहीं है। When I got saved, जब मैं बचा, I went to a meeting मैं एक सभा में गया to prove that God didn't exist. और मैं एक सभा में गया इस बात को लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर नाम की चीज ही नहीं है। I didn't go to meet Jesus. मैं यीशु मसीह से मिलने नहीं गया था। I wanted to prove he wasn't there. मैं वहां पर गया जरूर था मीटिंग में, लेकिन वहां पर इस मीटिंग में गया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं खड़ा होकर सब लोगों के बीच में कह दूंगा कि खुदा है ही नहीं। Christians, when they found out I got saved, और जब मसीह लोगों ने ये सुना कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, they said, well, did you confess all your sins? लोग मुझसे कहने लगे, तुमने क्या अपने सारे गुनाहों को माना है? No. नहीं। None. Well, did you admit you were a sinner? क्या तुमने इस बात को अंगीकार किया कि तुम पापी हो? Oh, I knew that. हाँ, मुझे तो ये तो मालूम था। Everyone knows that. सबको मालूम है ये बातें तो। I've never met a person in the world that doesn't know. मैं ऐसे they're कोई sinners. व्यक्ति को नहीं जानता कि जो ये कह सके कि मैं पापी नहीं हूँ। Well, how did God forgive you? फिर लोग कहने लगे, तुमको कैसे प्रभु ने क्षमा किया? He just said, son, तो उसने कहा, बेटा, your sins are forgiven you. और उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। I believed him. मैंने उसको विश्वास किया। End of story. और कहानी खत्म। Why don't we make the gospel simple? क्यों हम सब मिलके सुसमाचार को आसान क्यों ना बना दें? I hear so many preachers say, you've got to come and confess your sins. और मैंने कई प्रचारकों को सुना है कि वो कहते हैं कि आओ यहाँ और सामने आकर अपने पापों को मानो। You need counseling. आपको सुझाव की आवश्यकता है। You don't need counseling. आपको सुझाव की आवश्यकता नहीं है। You need the counselor. आपको सुझाव देने वाले की आवश्यकता है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। And he does a far better job than you'll ever do. और आपसे अच्छा काम वो कर सकता है और इसलिए उसको काम करने दीजिए।